आइडियल, ठीक है, किसके, रिंग के। ओके, तो देखो क्या होते हैं, ये मैंने ले ली तुम्हारे पास रिंग जिसको मैंने क्या बोल दिया आर, और ये इसका कोई सबसेट है जिसको मैंने क्या बोल दिया, इसकी सब रिंग जिसको मैंने क्या बोल दिया एस, ठीक है। तो एस को आर का क्या बोलेंगे, आइडियल। लेकिन आइडियल से पहले हमारे पास डेफिनेशन है लेफ्ट आइडियल की और राइट आइडियल की, ठीक है। तो जो पहली डेफिनेशन हम लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं, राइट आइडियल। ओके, तो इस एस को आर का राइट आइडियल बनने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहला तो जो एस है ये इस आर का सब ग्रुप होना चाहिए, और सब ग्रुप होने के लिए जो कंपोजिशन लगेगी वो कौन सी लगेगी, एडिशन। लिख सकते हो उसको, कब बनेगा आइडियल, पहली कंडीशन क्या है, इफ एस इज ए सब ग्रुप किसका, आर का अंडर एडिशन। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो क्या है, एस है ना, एस का एलिमेंट ले लिया मैंने, उसको किसका नाम दे दिया, स्मॉल एस का। कैपिटल आर है ना, उसको एलिमेंट, उसका जो एलिमेंट है उसको हमने किसका नाम दे दिया, आर का, ठीक है। रिंग का एलिमेंट है तो उसको आर से, और एस का एलिमेंट है तो उससे एस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो क्या है, कौन सा आइडल पढ़ रहे हैं, राइट आइडल। ओके, राइट आइडल पढ़ रहे हैं, तो अगर मैंने यहां पे कर दिया कि एस आर अगर किसके अंदर आ जाए, दोबारा एस के अंदर आ जाए, फॉर ऑल एस बिलोंगिंग टू एस एंड आर बिलोंगिंग टू आर, देन एस इज कॉल्ड राइट आइडल ऑफ आर, ठीक है। एस इज कॉल्ड राइट आइडल ऑफ आर। दूसरा क्या है, लेफ्ट आइडल ऑफ आर। इसमें पहली कंडीशन तो सेम रहेगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एस है वो उसके लेफ्ट में ऑपरेट करेगा, आर डॉट एस है वो किसके अंदर आ जाए, तुम्हारे पास एस के अंदर आ जाए। ओके, एंड फॉर ऑल एस बिलोंगिंग टू एस एंड आर बिलोंगिंग टू आर। प्रॉब्ली इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ से कोई एलिमेंट उठाया आपने और यहाँ से कोई एलिमेंट उठाया, उसकी कंपोजिशन किसके अंदर हो, एस के अंदर हो। या फिर इसको दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि बाहर का एस के बाहर का कोई एलिमेंट की कंपोजिशन एस के अंदर वाले से कंपोजिशन के साथ करेंगे तो आंसर अंदर ही आएगा उसका, तो उसको ऐसे भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। और ये बोलेंगे राइट में और ये बोलेंगे लेफ्ट में। कंपोजिशन भी हम, क्योंकि कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, हाँ, अगर मैं कम्यूटेटिव बोल दूं तो, अगर मैं कम्यूटेटिव बोल दूं तो बताओ, कॉम्यूटेटिव है तो आर इंटू एस कर लो या एस इंटू आर कर लो, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आइडियल। तो अगर ये राइट आइडियल है, ये लेफ्ट आइडियल है, अगर तुमने आइडियल की डेफिनेशन पढ़नी है तो जो एस है वो लेफ्ट आइडियल भी होना चाहिए और राइट आइडियल भी होना चाहिए। तो उस आइडियल को हम नाम दे, उस राइट और लेफ्ट दोनों हो जाएंगे, तो हम राइट और लेफ्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ उसको क्या बोलेंगे, फिर हम आइडियल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया आर प्लस डॉट, ये ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया सी प्लस डॉट, क्या बताओ ये इसका आइडल है, क्या ये इसका आइडल है, अंजू? रितेश, ये इसका तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बड़ी चीज है, ठीक है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर है, ये आर है रियल वाला, रिंग वाला नहीं है ये। मैं बोलता हूँ कि या ये इसका आइडल बनेगा या नहीं बनेगा। देखो नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिव तो होता ही है, तो राइट और लेफ्ट की तो बात करने की जरूरत है ही नहीं। अगर काम किस पे चल रहा है, नंबर सिस्टम पे चल रहा है, तो फिर लेफ्ट और राइट की तो बात करो ही मत, फिर एस इंटू आर कर लो या आर इंटू एस कर लो, बात सेम ही है, ठीक है। विनय बताओ क्या ये इसका आइडल बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि
मैंने देखो यहाँ पे तो पूरे कॉम्प्लेक्स है ना, और बीच में तुमने क्या ले रखे हैं आर, किसी ने यहाँ से उठा लिया 5 और यहाँ से किसी ने क्या उठा लिया आयटा। कंपोजिशन करो इसका, क्या आएगी 5 आयटा, क्या ये आर के अंदर आएगा? नहीं आएगा ना आर के अंदर। इसका मतलब दिस इज नॉट ए आइडल ऑफ सी। लेकिन मैंने बोल दिया कि ये तो तुम्हारे पास z है, ठीक है, z प्लस डॉट, ओके, और एक तुमने ले लिया 2z, ठीक है, प्लस डॉट। क्या ये इसका आइडल बनेगा? नंबर सिस्टम है, आइडल बोल सकता हूं क्योंकि राइट आइडल इज इक्वल टू लेफ्ट आइडल इन नंबर सिस्टम। पहले तो बताओ, ये तो पूरा का पूरा z है यहाँ पे, और इसके अंदर 2z लिया हुआ है मैंने। 2z मतलब सारे 2 के मल्टीपल, 2 -2 4 -4 6 -6 एंड अप टू सो, ऐसे एलिमेंट ले रखे हैं मैंने इसमें, ठीक है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये इसका आइडल बनेगा? क्या मैं यहाँ से कोई एलिमेंट है उसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो क्या इसी के अंदर रहेगी वो? बिल्कुल। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाहर से या तो मैं एक इवन नंबर उठा सकता हूँ या फिर ओड नंबर उठा सकता हूँ। लेकिन यहाँ से अगर मैंने इवन नंबर उठा लिया, अंदर सारे क्या हैं इवन है, तो आंसर उसका क्या आएगा इवन आएगा। तो अंदर आएगा बाहर आएगा? फिर अंदर ही आएगा, क्योंकि सारे, कोई बच्चा बोलेगा सर बाहर भी आ सकता है, बाहर कैसे है? क्योंकि सारे इवन तो मैंने अंदर ले रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से ओड उठा लिया तो, और यहाँ से इवन उठाएंगे, क्या बन जाएगा वो? और इवन तुमने सारे किस में ले रखे हैं 2z में, तो क्या 2z इसका आइडल नहीं बन जाएगा? तो हो जाएगा इसका आइडल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। एक नेक्स्ट, मान लो मैंने एक तो ये ले लिया, आर ली हुआ है मैंने रिंग। एक तो मैंने ये ले लिया सिंगलटन 0, ठीक है, जिसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एक मैंने आर ले लिया, क्या ये इसका आइडल बनेगा? या सिंगलटन 0 है, इसको मैं आई का नाम दे देता हूँ, आई, ये इसका आइडल बनेगा? ये आर ली हुई है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया हुआ है, वो क्या है 0। तो क्या इसके बाहर के एलिमेंट की इसके साथ कराऊंगा तो इसी के अंदर रहेगी वो? पहले बताओ 0 2 हो सकती है? तो बच्चा बोलते सर एक 0 यहाँ भी तो हो सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो 0 मैंने यहाँ पे लिख दी तो, और कोई 0 तो है ही नहीं, तो क्या इसी के अंदर आएगी? बिल्कुल इसी के अंदर आएगी। ये एक बात बताओ, ये आर है, फिर आप इसके ऊपर ही बना रहे हो दूसरी भी, उसी के अंदर तो रहेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है ना रिंग में, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो ये तो हमेशा ही इसके आइडल बनेंगे, और जो हमेशा बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो हमेशा बनती है चीज उसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। मैथमेटिक्स में जो हमेशा चीज होती है ना उसको क्या बोलते हैं? ट्रिवियल। तो अगर ऐसा है तो सिंगलटन 0 या फिर ये आर, इसको हम इसके ट्रिवियल आइडल्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे अभी मैंने पढ़ाया था कि 2z है, वो किसका आइडल है? z का। तो क्या 2z इसका एक ट्रिवियल आइडल है? ट्रिवियल आइडल तो नहीं है ना, ट्रिवियल आइडल सिर्फ कितने होंगे? 2, एक तो खुद z होगा और एक सिंगलटन 0 होगा। लेकिन ये तो ना z के अंदर इक्वल है और ना ही किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसको बोलेंगे इसका प्रॉपर आइडल, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसका इम्प्रॉपर आइडल। ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट। आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट, ठीक है। जैसे एक z ले लिया मैंने, रिंग बनेगी है, आज ही किया है हमने। अगर मैं ये ले लूं 2z 3z 4z 5z 6z, पहले तो पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या ये इसके आइडियल बनेंगे? बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे आइडियल बनेंगे इसके। रीजन समझ में आ गया? जो इसके लिए रीजन था वही इसके लिए, वही इसके लिए, वही इसके लिए, वही इसके लिए, ठीक है। क्योंकि 6z है, मान लो बाहर का कोई एलिमेंट लिया, मल्टीप्लाई कराओगे 6z से कराओगे, 6 से वो किसका मल्टीपल रहेगा? फिर भी 6 ही रहेगा, तो किसके अंदर जाएगा? 6z के अंदर। क्या डेफिनेशन बोली है मैंने? आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट। ये है, ये क्या सिर्फ 2 से जनरेट नहीं हो रहा? 2 को हर एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या 2z नहीं बन जाएगा? तो जब कोई जनरेट हो रही हो चीज तो हम उसके दोनों तरफ ऐसा साइन लगा देते हैं ना। क्या 3z है, वो 3 से जनरेट नहीं हो रहा? क्या ये
4 है, 4 से जनरेट नहीं हो रहा, आप इसको सेट बोले हो तो आप सेट लिख दो इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आइडियल जनरेटेड बाय ए सेट, ठीक है। नेक्स्ट है आइडियल से रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर S1 और S2 दो इसके आइडियल है तो इनका जो ऑर्डिनरी सम करेंगे हम S1 प्लस S2, ये भी क्या बन जाएगा, एक आइडियल बन जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, इनकी कंपोजिशन करेंगे S1 डॉट S2, ये भी क्या बन जाएगा, एक आइडियल बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इनका इंटरसेक्शन कर दूं, थर्ड प्रॉपर्टी S1 इंटरसेक्शन S2 कर दूं, ये भी क्या बन जाएगा, इसका एक आइडियल बन जाएगा। फोर्थ, अगर यूनियन कर दूं तो अगर मैं इसका और इसका यूनियन कर दूं, इसका 2Z का और 3Z का यूनियन कर दूं, तो क्या ये आइडियल बनेगा? अगर रिंग ही नहीं बनी तो आइडियल कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो जैसे देखो 2Z और 3Z है, इसको मैंने एक नया नाम दे दिया I, तो बताना तुम क्या 2I के अंदर होगा? अंजू, ये पहले मतलब समझ रहे हो इसका क्या है? इसमें वो सारे नंबर है जो 2 के मल्टीपल है और 3 के मल्टीपल है। उसको लिखने का तरीका ये है, क्या 2I के अंदर होगा? क्या 3 भी I के अंदर होगा? होगा, होगा, क्योंकि 2 के 3 के मल्टीपल है। लेकिन अगर ये आइडियल है तो रिंग भी तो होना चाहिए, रिंग को ही तो हम आइडियल बोल रहे हैं। तो रिंग के लिए एबिलियन ग्रुप होना जरूरी है, किसके कोरस्पोंडिंग? मल्टीपल एडिशन। 2 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? क्या ये I के अंदर है? तो क्या ये रिंग बनेगी? तो ये रिंग ही बननी जरूरी नहीं है, तो आइडियल कहां से बनेगा? तो क्या यूनियन बन सकता है? नहीं बन सकता ना, लेकिन बन भी सकता है। मैंने 2Z ले लिया और 4Z ले लिया, बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे S1 यूनियन S2 में और मे नॉट बी आइडियल। लेकिन जैसे लीनियर में पढ़ते हैं, कब बनेगा ये बन गया ना। इसमें खास बात पता क्या है, ये 2Z ये 4Z है, किसके अंदर कंटेन है? 2Z के अंदर। ये ध्यान रखें, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। तो बड़ा मल्टीपल होगा ना, वो छोटे के कोरस्पोंडिंग कंटेन होगा। ये नहीं बोलना कि 2Z इसके अंदर कंटेन है, ठीक है। 6 थोड़े आएगा इसमें, 6 इसमें आएगा, तो इसके अंदर कंटेन नहीं है। तो अगर या तो S1 है वो S2 के अंदर कंटेन हो, या S2 है वो किसके अंदर कंटेन हो? S1 के अंदर। अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन हो जाती है ना, तो S1 यूनियन S2 है वो भी क्या बन जाएगा? एक आइडियल बन जाता है, ठीक है। आगे कुछ प्रॉपर्टी है, ये पढ़ लेना, सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंपल रिंग की। जैसे आज सिंपल ग्रुप पढ़ा है, वैसे ये सिंपल रिंग। तो बताओ सिंपल ग्रुप क्या था? सिंपल ग्रुप क्या था? जिसके पास एक खुद को छोड़ के और एक सिंगलटन आइडेंटिटी को छोड़ के कोई और नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, तो उसको हम सिंपल ग्रुप बोलते हैं। सेम मिलती जुलती डेफिनेशन किसकी है? सिंपल रिंग की। वहां पे हम नॉर्मल सब ग्रुप बोले थे और यहाँ पे क्या बोलेंगे? आइडियल। अगर किसी के पास, किसी रिंग के पास, पहले तो रिंग है वो खुद आप सिंगलटन 0 ना लो, ठीक है, ओके। अगर उसके पास ट्रिवियल आइडल्स को छोड़ के कोई दूसरा आइडल ना हो, तो उस रिंग को हम नया नाम देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम सिंपल रिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिंपल रिंग। तो सिंपल ग्रुप और सिंपल रिंग सेम ही डेफिनेशन है, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल आइडल की। प्रिंसिपल आइडल नाम सुना है पहले? क्या होता है प्रिंसिपल आइडल? प्रिंसिपल यानी कुछ खास बात है उसमें। आइडियल, आइडियल तो होना ही चाहिए, ओके। तो कौन से होंगे? अभी मैंने लिखा था कुछ आइडियल, ये Z लिख दिया मैंने, फिर यहाँ में मैंने 2Z 3Z 5Z 6Z 7Z ये लिखे थे ना,
कई आइडियल थे इसके, कोई डाउट नहीं है ना। फिर हमने आइडियल को एक नया नाम दे दिया क्या, प्रिंसिपल आइडियल। मतलब आइडियल में से हम कुछ उठा रहे हैं, कुछ खास आइडियल्स, तभी तो उनको प्रिंसिपल आइडियल बोल रहे हैं। वो सारे आइडियल जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, उन आइडियल्स को हम नया नाम दे देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक हेयर, देखो 2z है तो 2z को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3z है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4z है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 से जनरेटेड है, 5z है इसको मैं जनरेटेड बाय 5 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो तुम्हें इसके आइडियल्स दिख रहे हैं, सारे के सारे क्या है, प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। और जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट ना हो उसको हम प्रिंसिपल आइडियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। मान लो 2 से और 3 से जनरेट हो रहा है कोई आइडियल, जिसको मैंने आई बोल दिया, इसका मतलब ये एक प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, ठीक है। तो ये था आइडियल। जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे हम उसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, फिर यूक्लिडियन डोमेन, फिर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ओके। तो ये स्ट्रक्चर है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक फोटो भेजी है आपके पास, है ना, 3 फोटो भेजी है ना, उसमें से एक चीज़ है लास्ट में, शायद फर्स्ट वाली, उसमें एक टेबल बनी हुई है, इस तरफ स्ट्रक्चर है और उसमें ये बना हुआ है कि इन 5 में से एक तो फील्ड, एक ईडी, एक यूएफडी, एक पीआईडी, 5 चीज़ हो गई है। एक इनमें से ये बताना कि एक बनती है नहीं बनती, जो बनती है उस पर टिक लगा हुआ है, जो नहीं बनती उस पर क्या लगा हुआ है, क्रॉस। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो टेबल आप एक बार जरूर देख लीजिए, उसमें 20 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, ZQRC ZPUN एंड अप टू सो, ठीक है, वो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।